नमस्कार। आज मैं सिकंदरपुर माजरा गांव में आया हुआ हूँ। गोहाना के साथी, खरखोदा के साथी, सोनीपत के साथी यहाँ पर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम नगरीय निकाय के चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। सभी चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, जो कूड़े के ढेर है, जो जगह जगह पानी का भराव है, जो पेड़ों का रख रखाव नहीं हो रहा, शहरों का बुरा हाल कर दिया है, उस विषय को मजबूती से उठाएंगे और एक पारदर्शी निगम बनाएंगे और क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं पे ये अपने वरिष्ठ मंत्रियों को नोटिस भेजते हैं तो कहीं पे इनके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। ये जो स्थिति है आज पूरे हिंदुस्तान को डर के साए के नीचे जीने पे मजबूर कर रहे हैं। लोकतंत्र की सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए उस पे तानाशाही की बदबू आती है। 100 दिन इस सरकार को बीत गए। इस सरकार ने वायदा किया था कि गांव में से कॉलेज जाने वाले सारे बच्चों को स्कूटर देंगे। किसी एक गांव में स्कूटर नहीं आया। इन्होंने कहा था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, कहीं नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे हरियाणा में, अब इसकी शुरुआत नहीं हुई। ये अपने वायदे पूरे नहीं करते, केवल चुनाव के लिए झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली के अंदर अभी चुनाव हुआ, दिल्ली के लोगों ने से बीजेपी ने वायदा किया कि जो अरविंद केजरीवाल सुविधाएं देता था, 24 घंटे बिजली और पानी मुफ्त, बस यात्रा बहनों को मुफ्त, बढ़िया से बढ़िया स्कूलों की शिक्षा मुफ्त, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल की चिकित्सा मुफ्त। मैं कहना चाहूँगा कि आप जब दिल्ली में वायदा कर सकते हो, हरियाणा के दिल्ली के 3 तरफ है, हरियाणा के अंदर भी आप वो सुविधाएं दें ताकि हरियाणा के लोगों ने जो आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है उनको भी लगे कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ काम किया है। दिल्ली में जिस तरह से नतीजे सामने आए, किस तरीके देखते हैं उनको आप? देखिए, कि 3 बार सत्ता में रही पार्टी, 3 बार सरकार बनी, चौथी बार जनता ने हमें सशक्त विपक्ष का रोल दिया है। हम उस रोल को निभाएंगे। बड़े नेता को हार का सामना करना पड़ा, केजरीवाल भी खुद शामिल है इसमें। मैं कह सकता हूँ कि जो भी जनादेश है उसको हम सिर माथे पे लेते हैं। ये बात अलग है कि हमारे खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग किया गया, धन बल का प्रयोग किया गया, सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया, जूते बांटे गए, पैसे बांटे गए, रात को लोगों को पैसे देके शाही लगा के वोट डालने से वंचित किया गया, चुनाव आयोग से उतारा। हर तरीके का दुराचार इस इलेक्शन के दौरान हुआ, परंतु फिर भी हम ये कहेंगे जनादेश है और जनता ने जो ड्यूटी दी उसको हम निभाएंगे। लेकिन हरियाणा के नेता तो यमुना का जो पानी है उसको बता रहे हैं कि जिस तरह से बयानबाजी की थी केजरीवाल ने, उसका नतीजा है ये धर्म अधर्म की लड़ाई रही है। देखिए, अगर यमुनानगर से लेके गंदा नाला चले और इंद्री में बिना साफ के यमुना में मिला दिया जाए, पानीपत का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना साफ के यमुना में डाल दिया जाए, सोनीपत के सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को दहीसरा में जाके यमुना में डाल दिया जाए, अगर इसको धर्म मानते तो ये धर्म इनको मुबारक। जमुना और गंगा ये देश की लाइफलाइन है। पंजाब में भी कांग्रेस जो है बड़ा खेला करने जा रही है। के खिलाफ इस बयान को लेके नेताओं ने कराई है बीजेपी के। एफआईआर तो ये दर्ज कराते ही रहेंगे। इन्होंने हमारा ऐसा कौन सा नेता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिनको जेल नहीं भेजा, परंतु सब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर वापस आए। जिस तरह से एक बार फिर निकाय चुनाव है, क्या साथ में लड़ेगी पार्टी कांग्रेस की या अलग से लड़ेगी? आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी। ये निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में लोग उन्हीं को चुनते हैं जो सेवा करते हैं। निकाय चुनाव में लोग उन्हीं को चुनते हैं जो भ्रष्टाचार फ्री होते हैं। निकाय चुनाव में लोग उन्हीं को चुनते हैं जो लोगों के दिन सुबह शाम काम आते हैं। और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुटा हुआ है। तो
पार्षदी का चुनाव उस पे लड़ा जाएगा क्या? चेयरमैन का, पार्षद का, सारे चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। गुप्ता जी, पंजाब में कांग्रेस जो है बड़ा खेला करने जा रही है आपकी पार्टी के खिलाफ। जिस पार्टी की बात कर रहे हो, पिछले 4 चुनाव में इनका दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया। खेला क्या करेंगे? अपने आप को बचा लें, इनके लिए यही बहुत है। जिस तरह से अभी बताया आपने कि बीजेपी के नेताओं में ठीक नहीं चल रहा, खुद अभी नोटिस मिला है मुख्यमंत्री को बयानबाजी को लेकर, किस तरीके से देखते हैं नोटिसबाजी इस तरीके जो? बीजेपी में बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाती। आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी यही हुआ था, मुरली मनोहर जोशी के साथ भी यही हुआ था। अब मनोहरलाल विज हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठतम नेता हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो क्या उनको आवाज जो जिस तरह से उठाई वो भारी पड़ गया आवाज उठाना? बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब भी कोई सच्ची बात कहता है उसके ऊपर प्रहार होता है। आपने देखा, चाहे उनका मंत्री हो और चाहे आम आदमी हो। जब मंत्रियों पे प्रहार कर सकते हैं तो आम आदमी की क्या औकात समझते होंगे, आप इस पर अंदाजा लगा सकते हो।